हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, हम लोग पहले ही एक्सरसाइज 5.2 का कुछ सवाल कर चुके हैं, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक। हम उससे आगे बढ़ते हैं, अब 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो में बने रहें। देखिए इस सवाल को, एक एपी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस एपी का क्या है कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में है कि कौन सा पद, एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो भाई एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे, एपी पे 2 ही बात चीज़ पे टिका हुआ है, ए और डी पे। तो आप यहाँ से डी निकाल लिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे यहाँ पे, कौन सा पद, एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लिए कि एनवां पद होगा, कोई पद होगा, मान लिए एनवां पद है और इसके 54वें पद से क्या है भाई साहब 132 अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और कम रहता तो क्या होता, डिक्रीज करता, घटता। तो अधिक है तो भाई क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान 12 है। अभी यहाँ पे देखिए ए 54, ए का मान 3, 54 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना भाई साहब 12 प्लस 132। अब देखो यहाँ से 12 एन माइनस 12, ठीक है, 3 प्लस 636 प्लस 132। आप इसको यहाँ देखिए 12n माइनस 9 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 771। ठीक है, अब 12n बराबर इस प्लस 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 780। 12n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा 780/12। आप इसको कटाओगे तो हो जाएगा 65। तो इसलिए n का मान कितना हो गया 65। तो आपका आंसर क्या हो गया 65। यानी कहने का मतलब हुआ कि 54वां पद जो है एपी का 54वां पद, कौन सा पद, सॉरी 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। इसको आप नोट कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट वाइज ही बहुत अच्छा सवाल था, आप इसको नोट कर लें। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो भाई साहब आप ये देखोगे सबसे पहले कि 7 से जब विभाजित होने वाली संख्या की बात हो रही है तो इसका मतलब क्लियर है कि वह संख्या 7 से पूरा कटेगा। ठीक है, तो पहला संख्या क्या होगा 105। आप 105 क्या 15 से गुना करते हैं तो 105 प्राप्त होता है। तो जो और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिससे विभाजित होने वाली संख्या रहेगा तो अगला पद उससे उतना ही अधिक। जैसे 105 7 से विभाजित, अगला क्या होगा 112, 119, इस तरह से जाएगा। अब देखो लास्ट 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है 999, क्या है 999। तो इस 999 से ये तो 7 से विभाजित है नहीं पूरा, आप यहाँ से चेक करो एक बार। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे। तो आपका जो ये भागफल आया आप इससे गुना करो, तो इससे जब गुना करोगे तो ये हुआ 994। क्या हुआ 994 होगा। 994 से अधिक जो होगा इसमें 7 जोड़ने पर 1001 आएगा, वो 4 अंकों की संख्या होगी। वो क्या हो गई 4 अंकों की संख्या। तो इससे हमको एक एपी प्राप्त हो गया जिसका पहला पद 105 और अंतिम पद क्या है 994। तो 994 आपको बताना है कि इसमें कुल कितना पद है या कुल कितना संख्या है। तो देखिए हम इसको आगे बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए इस एपी का पहला पद 105 हुआ और डी तो भाई साहब पता ही है 7 होगा, और आपका अंतिम पद जो है वो है 994। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और d का मान है 7। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7, और ये 105 इधर आएगा, घटा दीजिए यहाँ से n माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 889, और ये गुना 7 के भाग 7 हो जाएगा, कटा दीजिए इसको 127 बार में, n बराबर आपका हो जाएगा 127 प्लस 1। ठीक है, इसलिए n बराबर कितना हो गया 128। अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लिए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए, क्या है कि 10 और 250 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित। तो भाई देखो 10 और 250 के बीच, तो 10 में तो 4 से पूरा भाग लगेगा नहीं, तो पहला संख्या हो जाएगा आपका 12। अब 4 से विभाजित तो ऑब्वियस सा बात है भाई साहब 4 बढ़ेगा। ठीक है, अब 250 है, 250 में 4 से भाग लगेगा नहीं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। इसको चेक करते हैं। ओ भाई साहब, तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 248 आएगा। अच्छा एक बात ये देखो ध्यान से, इसके बीच में हमेशा तीन डॉट ही दीजिए, पॉइंट जाना एक्चुअल में डॉट इस तरह से। हम ये इस तरह से लिखता है कि आपको बोर्ड पर क्लियरली दिखे, ठीक है। तो क्या है, इस AP का पहला पद क्या है 12 और D है आपका 4 और आपका अंतिम पद कितना है 248। आपको क्या करना है, पदों की संख्या निकालना। तो पहले वाली सवाल की तरह फिर सेम सवाल है। तो अब देखो भाई साहब, A का वैल्यू n है, सॉरी 12 n-1 और D का मान कितना है 4, 248 हो गया। तो n-1 इंटू 4, इस प्लस 12 को इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका -12, 236 n-1 क्या हो जाएगा 236/4, कट गया 59 बार में। और देखो n का मान कितना हो जाएगा, +1 उधर हो जाएगा, उधर जाकर के 60। तो n का मान क्या होगा 60 हो गया। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखिए, क्या है कि दो अलग अलग AP है, ठीक है। दो क्या है, अलग अलग AP है। तो दोनों AP का कोई एक ऐसा पद होगा जो आगे जा कर के दोनों में सेम स्थान पे आएगा, nवां स्थान पे आएगा, कोई स्थान पे आएगा और दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। एक ठो लिख लेते हैं TN, एक ठो को लिख लेते हैं AN। तो यहाँ पे लिख लो आप, AP1 जो है वो है 63, 65, 67, ठीक है। तो इस AP का पहला पद हुआ 63 और D हुआ आपका 2, ठीक है। दूसरा AP2 जो है वो है आपका 3, 10, 17 का पहला पद 3 हुआ, दूसरा पद हुआ 10, सॉरी D जो हुआ 7 हुआ, ठीक है। अब TN बराबर लिख लेते हैं हम AN, ठीक है। हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ से। तो A + n-1 इंटू D होता है 63 + n-1 और D का मान हुआ 2, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं दूसरे AP का 3 + n-1 और D का वैल्यू 7, 63। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आराम से सॉल्व करते जाइए और आराम से सब चीज़ मिल जाएगा भाई साहब, घबराना नहीं है। तो 61 हुआ, यहाँ से 2n, 7n - 4। अब -7 इधर आ गया, -4 -61, -5n बराबर -65। दोनों तरफ क्या करो, माइनस से गुना कर दो, ठीक है। तो 5n, इसलिए n बराबर कितना हो गया भाई साहब 13। तो इससे क्या पता चला कि इस AP का 13वां पद जो होगा, दोनों AP का 13वां पद क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते एक बार। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। अब देखो भाई, तीसरा पद जो है 16 है, तो तीसरा पद 16 है, इसका मतलब क्या हुआ, A + 2D बराबर 16, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से A बराबर लिख सकते हैं 16 - 2D, इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक है। पुनः 5वां पद जो है, सॉरी 7वां पद जो है वो 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। क्या है 12 अधिक। फिर देखो भाई, अधिक वाला बात है तो समझ आना कि बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A + 6D और A + 4D + 12। तो A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या हो गया 2D बराबर क्या हो जाएगा 12, इसलिए D का मान, अब देखो 2D कैसे हो, +4D इधर लेकर आए तो घटा दिए। अब 12D यहाँ से, सॉरी 2D बराबर था, D का मान 6 हुआ। अब यहाँ से D तो निकाल लिया आप, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब समीकरण 1 में क्या करो आप, D का मान रख दो। क्या करोगे D का मान रखने पर, तो अब समीकरण 1 में जब D का मान हो, समीकरण 1 में क्या है, A बराबर 16 - 2D है। और हमारे भाई साहब हम लोग मिल करके D का मान निकाल चुके हैं 6। तो कितना हो जाएगा जी 12, घटा दिए, A का मान निकल गया 4। अब A भी निकल गया, D भी निकल गया, तो आपको निकालना है AP। तो भाई AP में का क्या करना है, आपको A और D पता है, तो अगला A में D जोड़ते जाइए, अगला पद निकालते जाइए। 10 फिर से 6 जोड़ेंगे 16 फिर 22, इस तरह से हमें AP प्राप्त हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखो,
क्या है कि एक एपी दिया हुआ 3 8 13 डॉट 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 253 का अंश से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप उसको साइड में अपने से अच्छे से लिख करके याद कर लेना। अंश से nवां पद होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस एपी का पहला पद क्या है 3 और डी कितना होगा 8 माइनस 3 5, ठीक है। अब अंश से 20वां पद बोल रहा है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ऐसे ही समझ लीजिए, प्रश्न से कोमा अंश से 20वां पद, ये हो जाएगा आपका 253 माइनस n का मान भाई साहब 20 माइनस 1 और डी का मान हुआ 5, ठीक है। तो 253 में 95 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 158 सॉरी 58, अरे भाई गजब हो गया इधर, 158 हुआ, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को नोट कर लें। ये एक मिनट, ये सॉल्यूशन जो आपका, ये सॉल्यूशन कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये 17वें नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लें। इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं एक बार। एक एपी दिया हुआ है, ठीक ना, इसका चौथा एवं 8वें पद का योग 24 है, छठा और 10वां पद का योग 44। एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए भाई साहब हमको क्या चाहिए, ए और डी, ठीक है, ए और डी चाहिए। तो ये सवाल जो, इस सवाल को देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम। चौथा पद है तो A4 होगा और 8वां पद है तो A24। इसका योग का बात करें तो प्लस की, ठीक, कितना है 24। आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या होगा A + 3D और ये होगा आपका A + 7D बराबर 24, ठीक है। इसमें कोई तरह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको ऐड कर लो। 2A + 10D बराबर क्या हो भाई साहब 24। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो आप, 5D बराबर 24। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से A + 5D बराबर 12, इसको एक मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर से देखो आप, छठा और 10वां, तो छठा पद क्या होगा A6 और 8वां पद क्या होगा, सॉरी 10वां तो A10 बराबर कितना है 44। तो छठा पद के लिए हम क्या लिखेंगे A + 5D और 10वां पद के लिए लिखेंगे हम A + 9D बराबर 44, ठीक है। अब फिर से 2A को तो हम 2 पहले ही कॉमन ले रहे हैं। अब 5 9 14 होता तो हम 7D आ जाएगा बराबर 44। तो इसलिए A + 7D बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 22 हो गया, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करें। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। A + 5D बराबर 12 है और A + 7D बराबर कितना भाई साहब 22 है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, -2D बराबर क्या हो गया -10, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसलिए D का वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्या करो, यहाँ से इस D का मान चाहो तो इक्वेशन 1 में रखो या फिर इक्वेशन 2 में रखो। समीकरण 1 से A + 5D बराबर है 12, तो भाई साहब D का मान हुआ 5, तो 12 इधर घटाओगे तो A का मान कितना आ गया -13। अब यहाँ से AP देखो, आपको A मिल गया, D मिल गया, इसमें D जोड़ते जाओ, -13 -8 -3। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया। एक बात आप सुनेंगे पहले ध्यान से, करना क्या आपको कि जैसे हम किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप आराम से पहले देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते जा रहे हैं। अब उसके बाद जब अच्छे से जब पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो हम वहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा लास्ट में, फिर उस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लें इसको। 19 नंबर का क्वेश्चन जो कुछ है नहीं खास, हम सिर्फ समझाते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सुब्बाड़ा महोदय हमारे क्या है, सुब्बाड़ा महोदय हमारे वो 1995 ईस्वी में क्या किए, जॉब में उनका पेमेंट जो स्टार्ट हुआ वो मासिक स्टार्ट हुआ 5000 रुपया, कितना 5000 रुपया, और प्रत्येक वर्ष क्या है 200 रुपया उसका बढ़ते जा रहा है। तो 5200 हुआ, फिर 5400 हुआ। अब पूछ रहा है इस तरह से बढ़ते बढ़ते 7000 तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया 7000 तक। तो आपको बताना है कि ये 7000 जो है कितना साल के बाद पहुंचा, ठीक ना, किस वर्ष में, सॉरी किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7000 रुपया से उनका वेतन जो किस वर्ष 7000 रुपया हुआ। तो अब देखो भाई साहब, इसका A हुआ 5000, D जो हुआ 200, आपको निकालना है N निकालोगे, उसके बाद ऐड कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को देखेंगे, अंतिम सवाल है, ठीक है। तो एक जो है रामकली है, क्या है रामकली है, वो क्या क्या है कि सप्ताह के प्रथम सप्ताह में बचत करना स्टार्ट किया, और क्या किया प्रत्येक सप्ताह बचत को और बढ़ाते गया। तो पहले में क्या किया 5 रुपया बचत किया, फिर उसके बाद क्या किया 2.25 रुपया, यानी कि 1.75 क्या
1.75 बढ़ा के बचत किया, तो अब 5 से बढ़ा के कितना हुआ, ये 6.75 फिर बचाया तो कितना हुआ 8.5। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल गया, 20.75 ये मैक्सिमम उसका हुआ। तो इसका पहला पद हुआ 5, और देखो इसका सारा अंतर कितना है 1.75। ये कहने का मतलब क्या हो कि प्रत्येक सप्ताह जो बढ़ा रहा है, तो डी निकाला हम यहाँ से। अब पूछ रहे बताइए कौन सा सप्ताह में इतना हो जाए, ये पहला सप्ताह है और ये दूसरा सप्ताह है, तीसरा, तो ये nवां सप्ताह होगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, n निकालना है। और ये आपका क्या है, an बराबर 20.75। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम इसके पहले वाले जितने भी टॉपिक्स थे हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और एक जो स्पेशल वीडियो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का, कि आप किस तरह से इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सेकंडों में, तो उसके लिए भी लिंक डाल देंगे हम, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो बहुपद का ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो गया। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।